राजधानी लखनऊ में किसान ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं और आप यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश चौहान वो बैठे हुए हैं। अरे बैठ जाएंगे, यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं, सब बैठेंगे। ये दूसरा गाजीपुर बॉर्डर बनेगा, दूसरा गाजीपुर बॉर्डर। किसान के इतने मरे, 80 किसान पे एक भी ट्वीट नहीं किया है मोदी ने, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है मोदी जी ने। अगर कोई विदेश में मर जाता है उसका ट्वीट करने आ जाता है। बोलते हैं मन की बात, तो इनकी मन की बात कोई समझ पाया है? कोई समझ पाया मन की बात? यहाँ कोई नहीं समझ पाया और ये समझ भी नहीं सकते। तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। पर्स में पैसे नहीं बचे हैं, देख लो, कुछ नहीं है इसमें, देख लो, ये देखो भैया 10 लाख का सूट अपने पहन रहा है, किसानों को 2000 रुपया दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? किसने अपना वादा निभाया? जी इतने रोल तो अमरीश पुरी ने नहीं किया अपनी पूरे जीवन में, जितने रोल ये कर रहे हैं मोदी जी। सब इसने सारा कुछ तो बेच लिया, लाल किला बेच लिया, ये रेलवे प्राइवेट करवा दिया है। क्या करेगा अब, क्या करेगा? ये अच्छे दिन है, सब सत्यानाश कर दिया, केवल गला घोट के मरने की काम किया इसने। मजबूर करेगा किसान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना देगा और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये सरकार ही नहीं रहेगी अब, हम 2024 तक लड़ेंगे इसी प्रकार से। जब ये जाएगी तो दूसरी सरकार तो लागू करेगी ना, हटाएगी ये तीनों नियम। राजधानी लखनऊ में किसान ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं और आप यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश चौहान वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा हरिनाथ वर्मा जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा तमाम किसान यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और वह जा रहे हैं आगे राजभवन की तरफ। आलोक जी यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ तो राज्यपाल हैं ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश में जानकारी ये मिल रही है। अरे राज्यपाल नहीं तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन जरूर देंगे। राज्यपाल को आना चाहिए, कार्यक्रम आज से बहुत पहले का है। क्या लग रहा है क्यों राज्यपाल क्यों चली गई? अरे राज्यपाल चली गई तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति को जाएंगे, हम बैठेंगे, लेकिन ज्ञापन देके जरूर जाएंगे। लखनऊ से ज्ञापन देके जाएंगे? बिल्कुल ज्ञापन देके जाएंगे। आज अगर आप लोग ज्ञापन नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे बैठ जाएंगे, यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं, सब बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे। ये दूसरा गाजीपुर बॉर्डर बनेगा, दूसरा गाजीपुर बॉर्डर। राजधानी लखनऊ में योगी जी तो कह रहे हैं किसानों का सबसे ज्यादा खुशहाली का समय आ गया है। अरे तो खुशहाल है तो सारे नाराज किसान हैं, इनको भी देखें, उसमें क्या जो खुशहाल है उनको हमारे सामने लाके खड़ा करें। हम तो नाराज किसान हैं, तो नाराज के सामने खुशहाल किसान तो खड़े करने चाहिए ना, तभी तो आप उनके कहने से कुछ तोड़ हो जाएगा। योगी जी तो कह रहे हैं रामराज आ गया। रामराज तो आ गया, देश का किसान सड़क पे, इससे अच्छा रामराज आपको कहाँ मिलेगा भाई? आप बताओ कहाँ मिलेगा इससे? पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी हम लोगों के, किसानों और सरकार में। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, कोई नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी झूठ बोल रहा है, पूरे किसान के साथ खिलवाड़ कर रहा है मोदी। हमारा सत्यानाश किसानों को कर दिया है मोदी जी ने। वो तो कह रहे हैं कि ये कानून इतना अच्छा है जितना गंगा का पानी साफ है। बिल्कुल साफ नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी तरीके। एक दिन उन्होंने कहा था किसानों के साथ मैं दूंगा, आज क्या कर रहे हैं किसान के साथ? सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और क्या, कितने किसान शहीद हो गए? क्या किया मोदी जी ने उनके साथ? कुछ किया आज तक? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी तो क्या किसान के इतने मरे, 80 किसान पे एक भी ट्वीट नहीं किया है मोदी ने, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है मोदी जी ने। अगर कोई विदेश में मर जाता है उसका ट्वीट करने आ जाता है। इतना पता है, ये अंबानी अडानी की खाली अगर बच्चा पैदा हो जाए उसको बधाई देने जाते हैं। बताइए, बताते जाते कि नहीं जाते? अंबानी को बधाई दे रहे, पोता हुआ है। किसानों को बधाई, किसानों का श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, अंबानी को बधाई दे रहे हैं, पोता हुआ उनको। यहाँ क्यों आएंगे वो? भी अग्रवाल ट्वीट किया होता कि मीडिया के सामने किसान के पक्ष में एक विवाद अगर कही होती तब मान लेते कि हाँ किसानों के पक्ष में करता। किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश खुशहाल नहीं होगा। हो ही नहीं सकता भाई साहब, ये लिख के रख लीजिए, कभी भी नहीं खुशहाल हो सकता किसान। लेकिन हमारी बात नहीं कर सकते, हम किसान हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा तो ये क्यों हमको जबरदस्ती बांध रहे हैं? लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जो किसान तीनों बिल आया है वो बिल किसानों के हित में इतना अच्छा है कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। जब हमको नहीं अच्छा लग रहा तो क्यों दे रहे हैं? ये बात दुगनी कहाँ हुई? वो तो बताओ, नवा बाजार कहाँ होगा दिखावा जाए, वो कौन मिलेगा बताओ। तो सबके साथ सबके विकास का नारा है, यहाँ सबके साथ सबके विकास नारा है। किसान परेशान है, की के साथ हैं हुई भाई साहब, दूध पति जाते हैं, व्यापारिक जाते हैं, तो सबके साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको ठंडे से पानी नहवाना चाहते हैं, हम ठंडे पानी से, आप नहाना नहीं चाहते क्यों नहाएंगे? आप बताइए, नहाएंगे आप ठंडे पानी से? जब हमको ये मंजूर नहीं है किसान बिल तो हम क्यों ले ले इसको? बताइए आप। कानून अच्छा होता तो राकेश टिकैत क्यों न मानते? किसान का मसीहा है वो। क्या कहेंगे? ये सब वो है, वो आतंकबाजी है, हम सब आतंकवादी हैं। किसान अपनी बात कहने के लिए खड़े तो आतंकवादी
बाध्य हो गए। के लोग ये कह रहे हैं आप लोगों को गुमराह कर दिया गया। अरे बिल्कुल नहीं, क्या हम बच्चे हैं? कोई बच्चा नहीं रहेगी, इनकी सरकार नहीं रहेगी मोदी की। अपनी बात कहने में क्या हम भिखारी हैं? अपनी बात कहें तो हम सब भिखारी हैं। किसान अगर उनको सरकार बना सकती है तो किसान कुर्सी से उतार सकती है। ऐसा बोलेंगे, ये कहाँ का नियम है? हम लोग कपड़े पहनते हैं तो बोलते हैं दूसरी पार्टी पैसा दे रही है। अरे हम लोग बिना कपड़ों के घूमे, या अगर वो चाहते तो बोल दे। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता है, थारा कुत्ता टोमी, ये कहाँ का नियम है? जय जवान, जय किसान, जय किसान करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन ये बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसान को गुमराह कर दिया गया है और उनके जो युवा बच्चे। अरे हमको कौन गुमराह करेगा? हम लोग दूध नहीं पीता, दूध पीछे बच्चे नहीं, हमको कौन गुमराह करेगा? अरे गुमराह तो ये कर रही है, ये डेली बोलते हैं मन की बात, मन की बात। इनकी मन की बात कोई समझ पाया है? कोई समझ पाया मन की बात? यहाँ कोई नहीं समझ पाया, और ये समझ भी नहीं सकते। तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। अरे हमसे पूछो, हम लोगों ने आपको बनाया है, वो सोचते हैं उन्होंने हमको बनाया है। ये कहाँ का नियम है भैया? अरे मर जाएंगे हम लोग आज विरोध नहीं करेंगे तो। जय जवान जय किसान। सरकार तो ये कह रही है किसी से आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। सिर्फ और सिर्फ सरकार कहती है। उसने बोला था जीएसटी से फायदा होगा, फायदा हुआ है। देखो पर्स में पैसे नहीं बचे हैं, देख लो, कुछ नहीं है इसमें, देख लो। ये देखो भैया, सब खाली पड़ा है, देख लो। अगर दिखता हो तो देख लो भैया, दिखा दो जाके, सब खाली पड़ा है। 1-1 रुपये के लिए यहाँ मरते सब्जी बेचते हैं, 1 रुपया किलो बिक रही है, वो भी कोई पूछता नहीं है। साला 18 रुपये किलो धान था, 9 रुपये किलो बिक रहा है, क्या करे? कहाँ मर जाए जाके? हम लोगों के पास इतना रुपया नहीं है कि हम घूस दे सके, नौकरी पा सके। हम लोग किसानी पर डिपेंड है, किसानी करेंगे। माटी अब हम लोग पैदा करते हैं, लेकिन लेके कहाँ जाए? जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है। इन्हें मोदी ने जितना भी वादा किया, आज एक भी वादा हुआ। सबसे पहले इसने ये कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे। ये बता दे कितना काला धन लाया इसने। उसके बाद इसने वादा किया सभी खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे। आज कितने रुपया भेज दिया? बड़े शान से कहा था किसानों को 2000 रुपए में 10 लाख का सूट अपने पहन रहा है, किसानों को 2000 रुपया दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? किसने अपना वादा निभाया? गंगा की सफाई कर रहा है, के नाम पर करोड़ों रुपया खा गया। जय किसान जी। इतने रोल तो अमरीश पुरी ने नहीं किया अपनी पूरे जीवन में, जितने रोल ये कर रहे हैं मोदी जी। जितने रोल ये निभा रहे हैं, इतने तो अमरीश पुरी ने नहीं किए। मोदी जी तो ये कह रहे थे कि वो चौकीदार हैं, सबको सारे उनके जितने भी भ्रष्टाचार हैं सबको भगा दिए हैं। सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ बोले, कभी करके दिखाया है? खुद का काला धन सफेद कर रहे हैं। पता हम लोगों को भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले भ्रष्टाचार नहीं था, जहाँ पर रिश्वत 10 रुपए चलती थी, आज वहाँ पर 100 रुपए रिश्वत चल रही है। ठीक है, जो जितने भी वादे किए सारे झूठ किए। ठीक है, इसने सारा कुछ तो बेच लिया, लाल किला बेच लिया, ये रेलवे प्राइवेट करवा दिया है। क्या करेगा अब? क्या करेगा? ये अच्छे दिन है, सब सत्यानाश कर दिया, केवल गला घोट के मरने की काम किया इसने। ये सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं, किसान नहीं बनाएगा ऐसी सरकार। पहले भूल जाए, अपने दिमाग से निकाल दे। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, जो तीनों किसान बिल है, सरकार कह रही है कि जितना हमको प्रस्ताव देना था हम दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देगा, मजबूर हो जाएगा किसान, मजबूर करेगा किसान। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना देगा और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये सरकार ही नहीं रहेगी अब। हम 2024 तक लड़ेंगे इसी प्रकार से। जब ये जाएगी तो दूसरी सरकार तो लागू करेगी ना, हटाएगी ये तीनों नियम। 2024 तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारा निर्णय नहीं होता है। किसानों ने यह सरकार बनाई थी, किसान ही गिराएंगे। अब किसानों ने बनाई थी, किसान ही गिरवाएंगे। बनाई तो किसानों ने सरकार थी, उन्हें नहीं गिरा, वो गिराएंगे। बीजेपी करी किसान गुमराह हो गए हैं। कहाँ से गुमराह हो गए? गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर बच्चा नहीं। सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं सारे, कोई ग्रेजुएट होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं।
गुमराह करने की बात कहाँ गई? आपको क्या सही पता है? गुमराह तो सरकार हुआ है, अडानी अंबानी के कहने पे गुमराह हुआ है। ये किसानों का कहाँ सुन रहा है? किसान ठंड में मर रहे हैं। एक बार भी दूसरे आप बताइए गुमराह या आप कह रहे हो? गुमराह सरकार हम सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हो गुमराह। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि आप लोग गुमराह हुए। तो ये बताओ हम लोग गुमराह कहाँ से? आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे हैं, सरकार कह रही है भाई। हम सरकार कह रहे हैं, सरकार गुमराह खुद है। वो समझा कि जो चाहेंगे हम वो कर लेंगे, वो नहीं होगा। बोलिए। तहसील अध्यक्ष हैदर किसान संघ से। सत्ता में बैठे हुए लोग धान खुद खरीदा रहे हैं, किसानों का धान नहीं जाता। उसके लिए हुसैनाबाद करे केंद्र तहसील हैदरगढ़, सुनिए, एसएमआई निलंबित कर, एसएमआई को हटा दिया गया। और शासन के दबाव में उन्हीं के ही किसानों का तौला जाता है, आम किसान का नहीं तौला जाता। अच्छा, ये जी, एमपी में नहीं बेचने दे रहे हैं, यूपी का माल एमपी में नहीं बेचने दे रहा है। वो रोक दे ट्रैक्टर, कहते आय दुगनी करेंगे। कैसे होगी आय दुगनी? हम अपनी धान लेने के लिए गए, दतिया पे हमारे ट्रैक्टर पूरे मान लो रोक लिए गए कि हम आपको एमपी में नहीं बेच, कहते राज्य में कहीं भी बेचिए। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेचने वाले किसान बेचने कहाँ जाएगा? और हमारी जो 2000 की हमारी है वो 900 में और 800 में हमारी धान, 800 में हमारी धान गई। 5 लाख का घाटा हुआ है, 5 लाख का तो 5-6 लाख का हमें घाटा हुआ है, छोटे थे किसान को। ये है 5 दिन बाद भैया घर लौटा रहे हैं। जब सरकार ये कह रही है कि किसान धान कहीं भी बेचे, तो किसान जब खेती करने पाएगा तब तो बेचेगा। जब क्यों कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ले आए हैं? जब किसान खेती करे तब तो बेचेगा। अब तो कंट्रैक्ट लेकर खेती जो पूंजीपति करेंगे तो कहीं भी पूंजीपति बेचेंगे। ऐसे कानून हमको नहीं चाहिए। बनारस में देव दिवाली पर मोदी जी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि यह कानून इतना अच्छा है जितना गंगा जी का पानी साफ है। अरे भाई, अच्छा कानून है तो हमको ऐसा अच्छा कानून नहीं चाहिए। हमको उतना भूख नहीं लगी है। मोदी जी कह रहे हैं, किसान नहीं कह रहा है बात। हमको भूख नहीं लगी, हमको क्यों जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं? ये तो जबरदस्ती हुआ ना, ये तो तानाशाही हुआ ना। जब किसान नहीं चाह रहा ऐसे कानून को तो उनको वापस लेने में लग क्या रहा है? किसी किसान से पूछ के बनाए हैं? कोई किसान एक्सपर्ट के या किसी वैज्ञानिक से समझ के बनाए हैं? वो अपने मर्जी से कानून बनाए हैं, उनको अपने मर्जी से रद्द करना पड़ेगा। नहीं कर रद्द करेंगे तो किसान घर वापसी नहीं होगा। चाहे 2024 तक हम लोगों को यहीं बैठना पड़े, चाहे यहाँ मरना पड़े। वैसे भी हमारी खेती चली जा रही है, हम कौन कहे, हमारे बच्चे भी मर जा रहे हैं। हम लोग अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हो गई है, हमारी नस्ल और फसल दोनों जा रही हैं। हम लोग क्या करेंगे? किसको खा लेंगे? आने वाले समय में इतना सांड छुट्टा चल रहा है कि अगर खेत में न जाए तो खेत चरा जा रहा है, और रोड पे न जाए तो वहाँ हमारा हक चला जा रहा है। हम लोग क्या करें? किसके यहाँ चले जाएं? हमारा तो सारा अधिकार ही चला जा रहा है। हम जब जहाज नहीं तौले भैया, और हमारा रजिस्ट्रेशन नवंबर में कराया, फिर कैसे कैंसिल हो गया? ये बताइए हमको भैया। सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, किसानों का वादा नहीं पूरा करेगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सारा वादा हम पूरा नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। 60 दिन हो गया किसान वहाँ पड़ा है दिल्ली में, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, इस वक्त मैं किसानों के बीच में मौजूद था, राजधानी लखनऊ में। किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक राज्यपाल उनसे मुलाकात नहीं करेंगी और उनका ज्ञापन नहीं लेंगी तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। फिलहाल राज्यपाल का उत्तर प्रदेश आने का इंतजार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, ऐसा अभी हमको सूचना मिल रही है। आप बोलिए। हाँ, आइए। क्या स्थिति है इस वक्त? क्या स्थिति है किसानों की? अब इस वक्त किसान बिल्कुल तैयार है राजभवन जाने के लिए। और अब अच्छा तो ये होगा कि यहाँ का प्रशासन महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारी वार्ता करावे, हमारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करावे। और प्रशासन को ये चाहिए कि वो शांति से बात करा दे। हम किसान कानून पे बात कर लेते हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं, जब आए थे बनारस में तो किसान का ये जो तीनों कानून है वो गंगा की तरफ पवित्र है। उन्होंने ये कह दिया कि इसी कानून से आय दोगुनी होगी। आपको क्या लगता है? मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि गंगा बहुत मैली है, इसीलिए वो गंगा की उपमा दिए हैं। हम कोई भी विद्वान आदमी हो उससे हम पूछना चाहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो संशोधन हुआ है उससे किसान से क्या मतलब है? वो तो पूरी तरह से इस देश में कालाबाजारी को बड़े पैमाने पर उसके द्वार खोलने के लिए, कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए, देश में खाद्यान्न संकट पैदा करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है। और भी दो विधेयक लाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो भी शुद्ध रूप से किसान विरोधी हैं। देश की कृषि मंडियां को समाप्त करना चाहते हैं और देश पर एकदम सभी पूंजीपतियों का ही
बोलबाला करना चाहते हैं। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान। योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे सारे फसल खरीदी जा रही है। अरे एमएसपी पे सारी की बात छोड़ दो, आप धान की बात ले लो। वर्तमान समय में धान पैदा हुआ है, धान मोटा धान 1868 रुपये, पतला धान 1888 रुपये दाम है। किसी भी ज़िले में 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंतल से ऊपर खरीदारी नहीं हो रही है। कहीं भी हो रही है बताओ। ये वो तो कह रहे हैं राम राज्य है यूपी में। राम राज्य है, राम राज्य तो कहीं नहीं है। राम राज्य कहीं नहीं है। उनके वहाँ बंगले में हो सकता है राम राज्य, और कहीं नहीं है। एक भी धान नहीं बिक रहा मौके पर। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अरे बीजेपी के रोग वही है कि राम की कुटिया में रहना है तो राम राम जपना है। मोदी और योगी को देखना है तो राम राम जपना है। बीजेपी के बहुत लोग परेशान हैं, उनका खुद नहीं धान बिक रहा। ये सब झूठे हैं, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को परेशान कर रहे हैं और किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसानों की धरती जो है वो नीलाम करना चाहते हैं। 5% से ज़्यादा धान किसान का बिका ही नहीं। समर्थन मूल्य एमएसपी पे जो बात कर रहे हैं वो झूठी बात है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनको वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, धरातल पे आकर देखें तो समझ में आएगा यहाँ क्या हो रहा है। इनको यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, खरीद हो ही नहीं रही है। खरीद बहुत शार्ट तरीके से कर रहे हैं, उसमें व्यापारियों को तौला जा रहा है, किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। इसको वो जानकारी करें। एक दिन में योगी बाबा अपने इस प्रदेश के जो धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं उनसे खाली पूछ लें कि एक दिन में वो कितनी ट्रालियाँ तौल लेते हैं। किसी भी धान क्रय केंद्र पे एक दिन में 2 ट्राली 1 ट्राली मुश्किल से तौल होती है और किसानों को अपमानित करते हुए तौल होती है। वहाँ किसानों को खड़ा किया जाता है, उसका धान पलटवाया जाता है, उसको वसवाया जाता है और दिन भर लगता है, तब फिर जाके दिन भर में तौल होती है। वो 10 दिन से लाइन लगाया है, क्योंकि जब एक दिन में 2 ट्राली का धान तौला जाएगा और बहुत ट्रालियाँ लगी हैं तो आप बहुत आराम से सवाल लगा सकते हैं कि एक दिन में अगर 2 ट्राली तौल होगी तो 60 ट्राली तौलने के लिए भी उसको 1 महीने लगेंगे और यहाँ कई 100 ट्रालियाँ लगी हैं। आप बताइए योगी बाबा से कि कितने दिन में तौलेंगे। वही हाल है, एक दिन में 2 ट्राली के भाव से तौल रहे हैं, कैसे तौल हो पाएगी। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को पता है कि ये जो तीनों कानून पास किए हैं इन्होंने, ये एकदम गलत है, इसीलिए संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन संशोधन कोई विकल्प नहीं। हम लोगों का कहना है कि तीनों कानून वापस होना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। सरकार तो यही कह रही है किसान जो है गुमराह हो गए, उनको पता ही नहीं है। किसान को कौन गुमराह कर रहा है? हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी नहीं कर रहे हैं। वो थ्योरी कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं। हम लोग को अपने बारे में बेहतर पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग नहीं बिल्कुल सही बात भाई। हम पैदा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं इसमें कितनी लागत आ रही। भाई हमारी खेती हम कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि इसमें कितनी लागत है। लागत का मूल छोड़ दे आप, वो कह रहे हैं समर्थन मूल्य, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी लिखित आप क्यों देना चाह रहे हैं? आप उसका कानून बनाए। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको ये मालूम है कि जो लकड़ी का हर था जिसमें फाड़ से जुताई होती थी, उसके सारे यंत्र मालूम हैं हमारे कृषि मंत्री को कि उसमें कितने पार्ट लगते हैं। उनसे पूछिए, आप हमसे पूछिए। हमारी उम्र आप देख रहे हैं, हम लोग किसान हैं। हम किसान हैं। कोई केवल हमारे जो फार वाले हर लकड़ी के हर के यंत्र बता दे कि उसमें कितने लगते हैं। अगर कृषि मंत्री हैं, खेती करने का ढंग नहीं, केवल हल जोतने का। जी हम लोग रौजा गांव शुगर मिल के किसान हैं और हमारे यहाँ गन्ना 3 साल से रेट नहीं बढ़ाया गया, 325 पर चल रहा है। और आप देखिए कि कितनी भी जिनसों का रेट बढ़ चुका है, जो वस्तु है, लेकिन गन्ना क्यों नहीं बढ़ रहा रेट। और सबसे बड़ा छुट्टा जानवर वाली सबसे बड़ी समस्या, अगर ये समस्या हल हो जाए तो समझ लीजिए कि किसान जिंदा हो जाए। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि जानवरों का जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर दिए, गौशाला बना दिए। गौशाला में जाके देखे, उनके अधिकारी सारे भूसा खा गए, सारे अधिकारी भूसा खा गए। और नहीं मानिएगा, मैं थरेठा गांव का रहने वाला हूं, ब्लॉक मेरा जो है रुदौली है, और 250 से कम छोटा जानवर रात भर लोग कट जा रहे हैं ब्लेडों से। जो दशा है जाके देखिए, हमारा 2 बीघा गन्ना खुद चट कर गए। देखिए, हमारा कहना ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाए इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर किसानों के हित में इनको करना होता तो सबसे पहले एमएसपी पे कानून लाते। एमएसपी पे कानून लाते तो किसानों को फायदा होता। अभी उद्योगपतियों का हाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्री का नियम है, गन्ने का नियम है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। यह 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है
तो उसको विथ ब्याज पेमेंट किया जाए। लेकिन आज तक बहुत फैक्ट्री का बकाया है, हम लोगों को 2-2 साल पे पेमेंट मिलता है। ये उद्योगपतियों की देन है, ये उद्योगपति इन लोगों से जो भी मैनेज करते हैं, उद्योगपतियों के दबाव में ये हमारे लोगों का पैसा रोकते हैं और पैसा रोकने के बाद 2-2 साल बिना ब्याज के पेमेंट करते हैं, जबकि कानून में है। देखिए, तो इस वक्त मैं किसानों के बीच में था और किसान अपने तमाम जो दिक्कतें उसको बता रहे थे और यह भी कह रहे थे कि किस तरीके से जो तीनों कृषि का कानून है वह कितना खराब है किसानों के लिए। किसान अपनी बात सरकार को बता रहे थे। यह भी कृषि मंत्री से किसानों ने पूछ लिया कि बता दें कि हल में कितने औजार लगते हैं। और भी इसी तरीके से किसानों के बीच फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या है किसानों की स्थिति। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।